हानि और लाभ के सवाल है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही सरल है। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी में है 30%, ऑप्शन सी में है 10%, ऑप्शन डी में है 40%। तो हम लोग प्रतिशत हानि देखेंगे। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। अब देखेंगे हम लोग कि हमारा हानि कितने का हुआ भाई। 500 में 300 माइनस करेंगे आ जाएगा 200, तो हमारा जो हानि हो रहा है वो 200 हो रहा है। तो हानि यानी 200 की हानि हुई। क्रय मूल्य कितना है? 500 है, तो 500 ले लेंगे इंटू 100। फिर क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20 और 1 जीरो है तो 0 हो जाएगा, यानी 40%। कितना बच्चों? 40%। देखिएगा 40%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल सवाल है ये। हानि परसेंट हानि पूछा है, यानी प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। करना क्या है कि अब देखिए 500 रुपए क्या था हमारा मूल्य था, और कितना मिला हमको? 300 रुपए। हानि कितने की हुई? 200 हमारा क्या है बच्चों? हानि। अब क्या करेंगे? हानि बराबर 200, क्रय मूल्य 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, तो हमारा पूरा इसका जो आंसर आएगा 40%। उसी प्रकार की एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कि कोई भी वस्तु हो वो 100% की होती है, कोई भी वस्तु हो वो 100% की होती है। और क्या कहा? 20% की हानि, यानी 20% की हानि हुई। फिर यहां पर बचेगा हमारा 80%। अब 80% ये बचा। अब बेची गई कितने में? 200 में। तो भैया 200 रुपए में बेची गई और हमको 20% की हानि हुई, तो हमारा बचेगा 80%। यही 80 हमारे नीचे आ जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा 100। अब क्या करना है कि 1 जीरो से 1 जीरो काट देना है, और 8 25 हमें 200, 8 25 में 200 और 25 दहम्मा 250, 25 दहम्मा 250 रुपया। ध्यान दीजिए 250 रुपया इसमें घड़ी का क्रय मूल्य है। कहा एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है भैया? 250 रुपए इसका क्रय मूल्य है। इसका क्रय मूल्य है 250 रुपया। तो सभी लोग बड़े गौर से समझें कि सवाल किस प्रकार पूछा गया है। भाई हमको एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो कोई भी वस्तु होगा वो पूरा 100% होगा। 20% की हानि हो रही है तो पूरा बच रहा है हमारा 80%। कितना बच रहा है बच्चों? 80%। तो बेचा कितने में सर? 200 में। 200 में बेचा, तो यहां पे बटन कितना जाएगा? 80। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 8 25 हमें 200, 8 25 हमें 200 और 25 का 10 में गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा, यानी 250 रुपए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार तीसरा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछ रहा है कि एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, और हानि होता तो वो घटता।
तो क्या पूछा कि एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई भी वस्तु हो, तो हमने क्या बताया था कि सर 100%, कोई भी वस्तु हो 100%, कोई भी वस्तु हो 100% का होता है। अब कितने की बेची गई? 700 की। कितने की बेची गई? 700 की। उसके पश्चात क्या कह रहा है कि 40% का लाभ हुआ, यानी इसी 100 में प्लस 40 हो जाएगा, तो 140 बन जाएगा। 140 हो गया। अभी आप कहेंगे सर 140 कहां से आया? बेटा यहां लाभ पूछा है तो वो 40 जुड़ जाएगा। तो कोई भी वस्तु होगा वो हमारा 100% होगा। 700 रुपए में बेची गई है, बेचने पर 40% का लाभ, यानी 100 में ही 40 को हम ऐड कर देंगे, फिर क्या इंटू 100 कर लेंगे। अब जो भी है हमारा कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, और ये हम गुणा कर लेंगे 100 पंचे 500, 100 पंचे 500, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 पंचे 500। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में सही है, यही है आपका वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया। देखिए मेरे बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? तो क्या कहा, हमारा कोई भी वस्तु होता है वो 100% का होता है। कितने की हानि हुई भैया? देखिए ध्यान से, एक मिनट, चलिए। कहा कि एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। करना कुछ नहीं है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है वो 100% का होता है। हानि कितनी हुई? 20%, और कि मिला कितना? 80%। तो यही कितने का हम लोग बेचे वस्तु को? 800 बटे कितना कर लेंगे? 80 इंटू 100 लगाने के बाद आप लोग करेंगे क्या कि कहा मूल्य पर बेचने पे उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 100 में 20% ऐड हो जाएगा, जो भी पिछले क्लास। तो कितना हो गया आपका कि 100 में 20 कितना कहा? 20% की हानि हुई, तो लेस देन कितना बचा हमारा? 80%। और फिर कितने का पूरा बचा था? 800 रुपया। तो 800 को ऊपर कर देंगे और नीचे हमारा 80 आ जाएगा, फिर इंटू 100। फिर क्या कहा कि 20% का लाभ हो गया, तो 120 बटे 100, 120 बटे 100। सर 120 कहां से आया? भैया हमारा परसेंटेज है 100, और इसी में हमारा 20% का लाभ होगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे 100 कर लेंगे। अब क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम लोग, फिर 8 दहम्मा 80, 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि 100 से 100 कट जाएगा, और 10 120 गुणते दहम्मा 120 दहम्मा 1200, 120 दहम्मा 1200, 1200 रुपए। ऑप्शन में हो तो बताइए, ऑप्शन में हो तो बताइए। जी हाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 1200 रुपए है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे, इसी पर है। जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट में बताते रहे, हाँ सर मेरा आ गया है। वस्तु को 50% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्या दिया है भाई? सर दिया है 75। कितना दिया है? 75, और कितना? 15। तो 75 रुपया, 75 रुपया, 75 रुपया बटे 15 कर लेंगे, और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 ज्यादा, 15 पच्चीस 75, 15 पच्चीस 75, और इंटू करके हम लोग यहाँ पे 100 कर लेंगे, और 100 पंचे 500, 100 पंचे 500, 500 रुपया। देखिए क्या पूछा था, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु को 50% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% के लाभ पे बेच दें, बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो दिया है कितना? 75 रुपया अधिक मिल रहा है, और कितने का हो रहा है हमारा?
3 बार में 15, तो 15 15 25 75 हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, और फिर यहां से हमारा 100 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पंचे 500 रुपया हो जाएगा।